हेलो बच्चों, जय श्री राम। क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अक्षरनामी की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 14 में सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। आप जय श्री राम क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको अभी के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 14 सांख्यिकी के बारे में। ये देखिए बच्चों, अध्याय 14 में सांख्यिकी में प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन है। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। क्या बोला है? उन आंकड़ों को के आप 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। तो सांख्यिकी में क्या होता है? आंकड़ा होता है बच्चों। क्या होता है? आंकड़ा एकत्रित करना, आंकड़ों को व्यवस्थित करना और छोटे रूप में उसको दर्शा देना। ठीक है, तो इन्हीं में 5 हमें उदाहरण देना है। उन्हीं 5 उदाहरणों को हमें जो दैनिक जीवन से रिलेटेड हो ऐसे उदाहरण देना है। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं और समझते हुए भी चलेंगे। चलिए हल करते हैं बच्चों। तो पहला जो दैनिक जीवन से रिलेटेड उदाहरण होगा, तो पहला नंबर लिखते हैं यहाँ से। जैसे हमें पता है कि जैसे हमारी स्कूल में या कक्षा में, स्कूल की कक्षा में हम जब जाते हैं तो उसमें बहुत सी विद्यार्थियों की लंबाई बहुत छोटी होती है, किसी की मीडियम में होती है, किसी की बहुत ही बड़ी हाइट होती है। उसकी भी दैनिक जीवन से रिलेटेड है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? अपनी कक्षा। यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई का आंकड़ा लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही लिख देंगे, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों विद्यार्थियों की लंबाई का आंकड़ा, की लंबाइयों का आंकड़ा। ठीक, बाइयों का आंकड़ा। ठीक, लंबाइयों का आंकड़ा, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो सकता है इसमें बताइए बच्चों? दूसरा, हम लोग जैसे कहीं जाते हैं, सड़क में मान लीजिए चल रहे हैं, तो वहाँ भी पेड़ पौधे लगे होते हैं साइड साइड में। तो वहाँ भी क्या होगा? वहाँ पौधों की लंबाई का आंकड़ा भी बता सकते हैं। तो अपनी गली में या अपनी सड़क में ऐसे लिख देते हैं, अपनी गली में ही लिया, अपनी गली के 25 पौधों की लंबाइयाँ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तीसरा क्या हो सकता है इसमें? अब किसी एक महीने के में प्रत्येक दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लिख सकते हैं। ये भी हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड देख रहे हैं। प्रतिदिन किसी दिन बहुत ही ठंडी हो जाती है, कि इस समय ठंडी का सीजन भी चल रहा है, ठंड का। किसी दिन बहुत अधिक ठंड हो जाता है, किसी दिन मीडियम में ठंडी रहती है, किसी दिन बहुत ही हल्की ठंडी होती है। तो किसी भी एक महीने में ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी एक महीने में प्रत्येक दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, अधिकतम या न्यूनतम तापमान तापमान। ठीक, ये हो गया। ये तीनों हो गए। अभी हमें दो और लिखना है, उसको भी लिख लेते हैं।
जैसे तीसरा क्या लिख देते हैं, ये चौथा, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो प्रतिदिन टीवी देखने में भाई किसी दिन 2 घंटे देखते हैं, कभी किसी दिन 1 घंटे देखते हैं, तो वो प्रतिदिन प्रतिदिन टीवी देखने में बिताया गया समय, बिताया गया समय, इससे भी हम बता सकते हैं। ठीक, ये हो गया। और पांचवा क्या हो सकता है, पिछले वर्षों में शहर की वर्षा का आंकड़ा, पिछले कुछ वर्षों में, ऐसे भी लिख सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में, पिछले वर्षों में, ऐसे भी लिख सकते हैं पिछले 10 वर्षों में, ऐसे लिख देते हैं पिछले 10 वर्षों में शहर में वर्षा का आंकड़ा, वर्षा का आंकड़ा, ये हो गया। ठीक, ये हमारे 5 उदाहरण हो गए। ठीक, यही हमें इसमें हल करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों और या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें हमें जो अभी हम लोग हल किए हैं, ऊपर जो इतने क्वेश्चन हमने 5 उदाहरण दिए हैं, इनके इन्हीं में से हमें क्या बताना है कि कौन सा प्राथमिक आंकड़ा है, कौन सा गौण आंकड़ा है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनमें कौन प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, गौण आंकड़े किसे कहते हैं, तब हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तब हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जिनमें निश्चित उद्देश्य से रखकर एकत्रित करते हैं। कैसे निश्चित उद्देश्य से रखकर, कि हमें प्रॉपर्ली ये हो जाता है जिसमें कि हमें विद्यार्थियों की लंबाई को ही नाप के वो करना है, आंकड़ा बताना है। किसी कक्षा में, कक्षा 9वीं में, मान लीजिए कक्षा 9वीं में विद्यार्थियों की लंबाई का आंकड़ा बताना है, तो इसमें क्या एक निश्चित उद्देश्य कि हमें लंबाई के ही आंकड़े को ही दर्शाना है। ठीक, ये प्राथमिक आंकड़े होते हैं। गौण आंकड़े वे होते हैं, वे आंकड़े होते हैं जिसमें सूचनाएं पहले से ही दी हो, पहले से ही एकत्रित हो। उसे प्राप्त आंकड़े, वे प्राप्त आंकड़े कौन से होते हैं, गौण आंकड़े, इसमें पहले से ही एकत्रित होती हैं। जैसे 10 वर्षों में वर्षा का, पिछले 10 वर्षों में शहर में वर्षा का आंकड़ा, ये कैसा हो गया, मतलब गौण। पहले से ही हमें पता है कि 10 आंकड़े ये वे इस तरह के आंकड़े हैं। और प्राथमिक आंकड़े में हमें चेक करना पड़ेगा इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इस बच्चे की लंबाई कितनी है, ये सब देख के बताना पड़ेगा। तो ये सब होते हैं, तो ये होते हैं। चलिए हम बता देते हैं इसमें कौन से प्राथमिक आंकड़े हैं। जो प्राथमिक आंकड़े हुए होते हैं जो किसी उद्देश्य से हम तैयार करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहला नंबर प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। ठीक, प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से होते हैं उसको बता देंगे। तो चलिए हम अभी ऊपर किए हैं, यहाँ लिख देते हैं गौण आंकड़े, गौण आंकड़े। तो हम गौण आंकड़े भी बता देंगे आराम से। तो चलिए बताते हैं ऊपर। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो पहले किसी निश्चित उद्देश्य से, तो यहाँ देखिए पहला नंबर क्या है, आपकी कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई का आंकड़ा। इसमें किसी निश्चित उद्देश्य ही कर रहा है, विद्यार्थियों की लंबाई का ही आंकड़ा बता रहा है।
अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें लंबाई क्या हमें फिक्स है, पता है नहीं, हमें जाके उन्हें मापना पड़ेगा वहाँ। तो ये पहले से नहीं दिया है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये कौन सा हो गया, प्राथमिक आंकड़ा। आपकी गली के 25 पौधों की लंबाइयाँ, तो आप अपनी गली के 25 पौधों की लंबाइयाँ मतलब वहाँ हम लंबाई नापनी पड़ेगी, ये भी प्राथमिक आंकड़ा हो गया। किसी एक महीने में प्रत्येक दिन का अधिकतम या न्यूनतम तापमान, तो किसी एक महीने में, तो एक किसी पिछले पिछले महीने की बात है, मैंने पिछले महीने में कितना अधिकतम दिन का अधिकतम तापमान कितना था, न्यूनतम तापमान हमें पहले से ही पता होगा, सिर्फ हमें बताना होगा। ये कौन सा आंकड़ा हो जाएगा, गौण आंकड़ा हो जाएगा। ठीक। और चौथा देखिए, प्रतिदिन टीवी देखने में बिताया गया समय, प्रतिदिन टीवी देखने में बिताया गया समय, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये किस आंकड़े में आएगा, प्राथमिक आंकड़े में। पिछले 10 वर्षों में शहर शहर में वर्षा का आंकड़ा, यानी कितनी बारिश हुई है इसकी आंकड़ा। ये क्या है, पिछले 10 वर्ष में, पीछे हमें मान दिया रहेगा, माने आंकड़ा जो है पिछला रहेगा, तब हम सीधा बताना पड़ेगा हमें। ठीक, तो ये होता है, ये कौन सा आंकड़ा है, गौण आंकड़ा। तो कौन कौन से, पहला और दूसरा भी था, और चौथा, ये किस में आ गए हैं, प्राथमिक आंकड़े में। और तीसरा जो है और पांचवा, ये किस में आ गए हैं, गौण आंकड़े में। ये हमें क्या करना था, बताना था। ठीक, ये हमारा प्रश्नावली 14.1 कंप्लीट हो गया है बच्चों। आप जैसे ही अपने क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपका वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सब बच्चे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।